अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन जो जीबीएस की होती है। इसमें इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 टाइप्स, जिसमें पहला है AIDP, अक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। पहले सबके नाम देख लेते हैं। पहला है AIDP, देन दूसरा है एक्सोनल टाइप्स। इसके अंदर 2 होते हैं, अमन एंड असमन। दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स, इजीली आपको याद हो जाएगा इससे। एंड देन नेक्स्ट इज द MFS, मिलर फिशर सिंड्रोम। ठीक है। सो AIDP में होता क्या है, हमें मोटा मोटा जो याद रखना है वो, ताकि हमें इजीली याद हो जाए। जो AIDP है, इसकी नाम में ही हमें पता लग जा रहा है कि अक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। पॉलीन्यूरोपैथी का मैंने आपको बता ही दिया था, मतलब जब भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है एंड मैनी पेरिफेरल नर्व्स आर अफेक्टेड, देन इसमें आता है डीमाइलिनेशन। डीमाइलिनेशन जब जो माइलिन शीथ है, जो नर्व की कवरिंग है न्यूरॉन में, माइलिन शीथ होती है, वो जब डीजनरेट हो जाती है, देन हम उसे डीमाइलिनेशन बोलते हैं। सो मोटा मोटा हमें याद रखना है कि इसमें डीमाइलिनेशन होता है ऑफ द PNS। एंड अब एक्सोनल टाइप आ गए, तो मतलब इसमें एक्सोन डिफेक्टेड है। अब हमें पता है कि दिस इज अ न्यूरॉन एंड ये दिस पार्ट इज एक्सन, एंड जो इसको कवर करता है वो होता है माइलिन शीथ। ठीक है। सो ये जो पार्ट है, ये लंबी सी लाइन है, ये कौन है, एक्सॉन है। और इससे फिर ऐसे डेंड्राइट्स निकलते हैं बाहर, सॉरी नर्व एंडिंग्स निकलते हैं, एंड ये इधर जो होते हैं वो होते हैं डेंड्राइट्स, एंड दिस इज सेल बॉडी। सो जब भी एक्सन का डीजनरेशन होता है, ये वाला पार्ट, देन उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोनल टाइप्स। इसमें भी जब देयर विल बी मोटर डेफिसिट, मोटर फंक्शन का लॉस होता है, तब उसे हम बोलते हैं अमन। एंड व्हेन देयर इज बोथ ऑफ द सेंसरी एंड मोटर, बोथ ऑफ देम आर अफेक्टेड, देन इट इज असमन, अक्यूट मोटर एक्सोनल पॉलीन्यूरोपैथी। एंड दूसरे वाले में हो जाएगा अक्यूट सेंसरी मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी। ठीक है। नाउ MFS में हमें मोटा मोटा याद रखना है कि इसमें क्रेनियल नर्व्स भी अफेक्टेड होती हैं, एज वेल एज द पेरिफेरल नर्व्स एंड द स्पाइनल गैंग्लिया। एंड क्रेनियल नर्व्स कौन सी अफेक्टेड रहती है, क्रेनियल नर्व 3rd एंड 4th। ओके। सो जो AIDP है, जिसमें सिर्फ डीमाइलिनेशन होता है पेरिफेरल नर्व्स का, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन, एंड 70 to 80% लोगों में GBS का यही वाला टाइप पाया जाता है। एंड इट इज़ ऑटो इम्यून एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड, मतलब इट्स पैथोलॉजी इज़ नोन। इसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि हाउ इट स्प्रेड्स एंड व्हाट आर द रियल कॉजेज़। सो ऑटो इम्यून हमें पता है कि जब हमारी बॉडी सेल्फ अटैक करती है टू द बॉडी सेल्स, सपोज सम ऑर्गेनिज्म केम इनटू माय बॉडी एंड अटैक्ड, एंड उसके खिलाफ बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाएगी मेरी बॉडी। सो वो एंटीबॉडीज़ अगर सेल्फ अटैक करने लग जाएं, मेरी ही बॉडी को अटैक करने लग जाएं, रेदर देन अटैकिंग दैट बैक्टीरिया, तो उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, की वो खुद को ही अटैक करती है। एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इज़ कि अटैक जो हो रहा है वो एंटीबॉडीज से हो रहा है, वरना मैक्रोफेजेस भी अटैक कर सकते हैं, WBCs भी अटैक कर सकते हैं। समझ के कि जो हमारे सेल्फ बॉडी सेल्स हैं वो फॉरेन बॉडी सेल्स बन गए, वो लोग ऐसा समझेंगे। ठीक है। So it is mainly the star means that triggered. It is triggered by the antecedent bacterial या viral infection. So जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई बैक्टीरिया आ जाता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन गई, लेकिन दैट बैक्टीरिया डाइज बट एंटीबॉडीज़ आर स्टिल देयर, क्योंकि एंटीबॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, लेकिन वो तब भी वहीं पर ही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो ही फॉरेन सेल है, वो ही बैक्टीरिया के सेल्स है, लेकिन बैक्टीरिया तो मर गया है।
सो जो पहले मतलब इसे हम एज अ बोल सकते हैं कि पोस्ट वायरल इन्फेक्शन है या फिर पोस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके बाद ये होता है मेनली GBS. सो इसमें देयर इज मेनली द डीमाइलिनेशन, बट देन व्हेन इट प्रोग्रेसेस इट इज़ अकम्पेन्ड बाय द एक्सोनल नर्व लॉस. एक्सन भी इसके बाद डीजनरेट हो जाता है. ऑल्सो देयर इज़ रीमाइलिनेशन, लेकिन जब होता है ये जब इम्यून रिएक्शन स्टॉप्स. अगर वो इम्यून रिएक्शन जो भी हमारे सेल्स हैं वो हमें अटैक करते ही रहेंगे देन उसको रीजनरेशन का टाइम ही नहीं मिल पाएगा. देन एक्सोनल में मैंने आपको बता ही दिया दो टाइप है, अमन एंड असमन. एक में जिसमें सिर्फ मोटर वाले डेफिसिट्स हो रहे हैं एंड दूसरे वाले में मोटर सेंसरी दोनों हो रहे हैं, इसलिए उसको बोलेंगे acute sensory motor axonal neuropathy. Then we will come to the last part, MFS मिलर फिशर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है डीमाइलिनेशन होगा पेरिफेरल नर्व्स का एज वेल एज ऑफ द क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स का भी होगा मेनली ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ. अब हमें पता है थर्ड एंड फोर्थ आई वाले फंक्शंस को अफेक्ट मतलब आई वाले फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं, लेकिन अगर आई बॉल की मूवमेंट को कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा देन आई का पैरालिसिस हो जाएगा, वो एक जगह रहेगी एंड दैट इज़ नोन एज ऑफ्थेल्मोप्लेजिया. मैंने वो लिखा नहीं है बट यू कैन राइट इट डाउन, उसे हम बोलेंगे ऑफ्थेल्मोप्लेजिया. ये इस डिजीज़ का कार्डिनल फीचर होता है एंड इट विल ऑल्सो अफेक्ट द स्पाइनल गैंग्लिया एंड एज वेल एज द पेरिफेरल नर्व्स, क्योंकि पेरिफेरल नर्व्स का ही तो डिजीज़ है GBS, तो वो तो आएगा ही. देन सेंसरी जो फंक्शन होता है दैट इज़ नॉट अफेक्टेड, जैसे कि वो इसमें हो रहा था, लेकिन जो प्रोप्रोसेप्शन है दैट इज़ इम्पेयर्ड. प्रोप्रोसेप्शन मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, पहले वाली वीडियोस अगर आपने मेरी देखी होंगी तो कि उसमें जो जॉइंट पोजीशन सेंसेशन होती है वो दैट इज़ द प्रोप्रोसेप्शन and that is impaired in this Miller-Fisher syndrome. So इसके cardinal features में एक तो ये आता है, then there comes the areflexia and ataxia. Ataxia is the abnormal muscle coordination, कोई ऐसा coordination नहीं होता, coordinated movements नहीं होती. And areflexia is the कि there is absence of the reflexes, deep tendon reflexes or other reflexes. ये तीन इसके कार्डिनल फीचर्स होते हैं एंड मेनली देयर इज़ प्रॉब्लम इन द विजन. वेरी पुअर विजन विल बी देयर एज देयर इज डिटेरियोरेशन ऑफ द क्रेनियल नर्व्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, सो कार्डिनल फीचर्स इसके मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, एरिफ्लेक्सिया एंड एटेक्सिया. So this was about the classification of the GBS.